हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और नीट 2021 के लिए जमकर मेहनत कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2020 खत्म होने पे है बच्चों, दिसंबर आ चुका है और 2020 समाप्ति की ओर है। 2021 एक नया वर्ष होगा, नई उम्मीदें लेकर आएगा और नए रिवॉर्ड्स भी आपके लिए लेकर आएगा बच्चों। अब बायोलॉजी का जो मैं सेशन लेकर आया हूं बच्चों, वो बेहद इंटरेस्टिंग है, तो आप आसानी से और तसल्ली से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है नीट 2021 एग्जाम्स के लिए। तो आज हम क्या लेकर आए हैं बच्चों, बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कैसे पढ़ा जाए, है ना। हाउ टू स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमेशा ये बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बोला जाता है, अरे यार कुछ चैप्टर्स हैं जो याद रखने पड़ते हैं, जो रट्टे मारने पड़ते हैं, जिनमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। बिल्कुल, मैं उन्हीं चैप्टर्स की बात कर रहा हूं और आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें बच्चों, तो एनसीईआरटी के हिसाब से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक सिंगल चैप्टर है। एक सिंगल चैप्टर है जिसमें मोनेरा किंगडम है, जिसमें प्रोटिस्टा किंगडम है, जिसमें किंगडम फंगाई है और उसके अलावा वायरसेस भी दे रखे हैं। तो कहने के लिए इट इज अ सिंगल चैप्टर, चैप्टर एक है, लेकिन उसमें क्या क्या कितने एग्जाम्पल्स और कितने किंगडम्स हैं। 3 किंगडम्स का एक चैप्टर है बच्चों, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगाई का किंगडम और वायरसेस भी इसी चैप्टर में दे रखे हैं। तो हमारे क्या करते हैं बच्चों, जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं या जब हम उसको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, तो हम पहले मोनेरा पढ़ते हैं, मोनेरा के फीचर्स पढ़ते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, फिर हम प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, फिर हम फंगाई पढ़ते हैं, उसके फीचर्स और एग्जाम्पल्स। बिल्कुल सही, हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ते हैं, क्रम जिसे कहते हैं ना, एक क्रम, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ते हैं, हम एक डिसिप्लिन में पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको क्लासिफिकेशन को तोड़ना है, अगर आप क्लासिफिकेशन के जवाबों को अच्छा करना चाहते हैं, जवाब सही करना चाहते हैं, तो इस डिसिप्लिन को तोड़ना पड़ेगा। अब सर क्या कह रहे हैं, डिसिप्लिन को तोड़ना पड़ेगा? हां, डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए पहले डिसिप्लिन आना चाहिए आपको। डिसिप्लिन तोड़ने का मतलब यह है बच्चों कि जब नीट में क्वेश्चंस आते हैं, और नीट में आपने देखा भी होगा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और जब एक क्वेश्चन में 3, 4 या 5 स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं, तो स्टेटमेंट्स में मोनेरा का स्टेटमेंट अलग से नहीं होता, प्रोटिस्टा का स्टेटमेंट अलग से नहीं होता, फंगाई का अलग नहीं होगा, सारे स्टेटमेंट्स एक साथ मिक्स्ड होंगे। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से जिससे आपने पढ़ा है, उस सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएगा। काफी बार हमने देखा है एक बॉक्स बना दे देते हैं क्वेश्चन, उस बॉक्स में 10 या 12 या 15 एग्जाम्पल्स डाल देते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो उसमें उस बॉक्स में जो एग्जाम्पल्स डालते हैं वो मोनेरा के होते हैं, वो प्रोटिस्टा का एक सीक्वेंस होता है, वो फंगाई का सीक्वेंस होता है? नहीं। तो जब क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, तो वो एक रैंडम क्वेश्चंस, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं बनते। तो जब क्वेश्चन ही सीक्वेंस में नहीं बनते, तो हमें भी उस सीक्वेंस को, उस डिसिप्लिन को तोड़कर तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल कैसे सर, कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई किंगडम की बात करते हैं, वायरसेस भी दे रखे हैं। याद रखिएगा बच्चों, अपन आज सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि प्लांट किंगडम का अलग से एक चैप्टर है पूरा एनसीईआरटी में, और एनिमल किंगडम का भी अलग से एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो आज तो हम सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर पर ध्यान देंगे कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, तो कैसी अपनी प्रेपरेशन और रिवीजन को बेहतर बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब आपके पास मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई है, आपने मोनेरा के फीचर्स और एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, प्रोटिस्टा के फीचर्स और एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, और फंगाई के फीचर्स और एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे करें,
ठीक है, बुक में क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने आप को चैलेंज कैसे करोगे? कैसे अपने आप से यह सवाल पूछोगे कि मुझे चीजें याद हैं या नहीं? तो बहुत आसान तरीका है बच्चों, बहुत आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, आप एक खुद बड़ा बॉक्स बनाइए। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, मैंने एक बहुत बड़ा बॉक्स बना दिया बच्चों। अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, उसके जो जो एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, इस वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं या आप टहलते हुए दिमाग में जो भी एग्जाम्पल्स आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जो आपके दिमाग में याद आ रहे हैं, रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, उसको एक बॉक्स में डालिए बच्चों। मैंने भी डाल दिया। ठीक है, मेरे दिमाग में जो जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मैं इस बॉक्स में डालता जा रहा हूं। क्या क्या दिमाग में आ रहे हैं वो मैं इस बॉक्स में डालता जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो मैंने क्या क्या डालता जा रहा हूं, जो जो एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में आए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी डालता जा रहा हूं। आपके भी दिमाग में जो जो एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं बच्चों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, जो भी एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं, हम इसमें डालते रहते हैं। ठीक है भाई, इस बॉक्स में जितने एग्जाम्पल्स मैं डाल सकता हूं वो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स में जो जो एग्जाम्पल्स अभी मुझे याद आए, मैंने उस एग्जाम्पल को रैंडमली डाल दिया। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहला मोनेरा याद किया, नहीं, मैंने रैंडम एग्जाम्पल्स डाल दिए बच्चों। अब क्या करें सर, डाल दिए एक बॉक्स के अंदर जितने एग्जाम्पल्स मुझे याद आ रहे थे, छोटा मेरे पास जितनी जगह थी उतना बॉक्स बनाया, उसमें एग्जाम्पल्स डाल दिए। अब खुद ही क्वेश्चन करो और खुद ही इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देता हूं। अब सबसे पहले तो या आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप सिंपल सॉर्ट आउट करो कि मैंने कौन कौन से किंगडम बनाए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास हमको पता है क्या है, यू बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा किंगडम है। यूग्लिना, यूग्लिना हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। गोनियोलॉक्स, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम में भी ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स, बिल्कुल। मिथानोकोकस, ये क्या है, मिथानोजन्स, आर्की बैक्टीरिया है, मोनेरा किंगडम। ऑल्टरनेरिया क्या है, फंगाई है, बिल्कुल फंगाई। फाइसेरम क्या है, स्लाइम मोल्ड्स हैं। ट्राइकोडर्मा फंगाई है। अब फंगाई में भी कौन सी क्लास है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है। एल्ब्यूगो अगेन फंगाई है, फंगाई है तो कौन सी क्लास है, फाइकोमाइसिटीज क्लास है। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो मोनेरा किंगडम में है। एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब मोनेरा किंगडम। ट्राइपैनोजोमा, ट्राइपैनोजोमा क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटिस्टा, हां। अगैरिकस मशरूम है, मशरूम है मतलब फंगाई, कौन सी फंगाई, बेसिडियोमाइसिटीज। न्यूरोस्पोरा फंगाई है, कौन से क्लास की, एस्कोमाइसिटीज। आ रही है बात समझ में? मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल्स दिए। अब इस रैंडम एग्जाम्पल्स के बाद आप खुद सॉर्ट आउट कीजिए, खुद ही अपने आप से प्रश्न पूछिए कि ये किसको बिलोंग कर रहे हैं। अगर नहीं जवाब दे पा रहे, याद नहीं आया, ऑल्टरनेरिया का याद नहीं आया, अरे यार ये कहां पड़ा था, ये क्या था, फाइसेरम ये क्या था, मोनेरा नहीं, तो क्वेश्चन मार्क डालिए बच्चों। इसका मतलब आपकी तैयारी थोड़ी कम है, आपको उस चैप्टर को या उसकी तैयारी और बेहतर बनानी है। तो हमने एक रैंडम एग्जाम्पल्स बच्चों, हमने एक रैंडम एग्जाम्पल्स का बॉक्स बनाया, अब हम उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर आप उसे पहले लेवल पर सॉर्ट आउट कर पाए, आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस किंगडम में आएगा, किस क्लास में आएगा, तो द फर्स्ट जॉब इज डन। बहुत जबरदस्त आपने सॉर्ट आउट कर दिया है पहला। दूसरा, अब खुद ही चैलेंज करो, खुद ही चैलेंज करो, इनमें से कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल होगी।
मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बहुत मदद करने वाले हैं ये तरीके। अब आप खुद ही चैलेंज करो। एक बार आपने ऑर्गेनिजम्स को बॉक्स में भर लिया, उनको सॉर्ट आउट कर लिया, अब खुद ही फीचर से चैलेंज करो। हमने तो अलग अलग मोनेरा के फीचर्स अलग पढ़े, प्रोटिस्टा के अलग पढ़े, फंगाई के अलग पढ़े तो सही, पहली बार अलग ही पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। लेकिन अब हमने सीक्वेंस को तोड़ना सीख लिया, उस डिसिप्लिन को तोड़ना सीख लिया। क्यों तोड़ लिया? क्योंकि तोड़ने के बाद जब उसको आप वापस समेटोगे और उसको वापस समेट पाओगे, वापस उसको कंडेंस कर पाओगे, इसका मतलब तभी आपकी प्रेपरेशन 100% सही है। तो अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, इनमें से किन किन में सेल वॉल है? तो आपको लॉजिकली सोचो, सेल वॉल किस में होती है? मोनेरा में। हां, मोनेरा में सेल वॉल होती है। मोनेरा में केवल माइकोप्लाज्मा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब में सेल वॉल होती है। फिर प्रोटिस्टा की बात सोचो, प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है, सभी में तो नहीं होती, डायटम्स में होती है, मतलब क्राइसोफाइट्स में होगी, डायनोफ्लैजेलेट्स में होगी, यूग्लिना में नहीं होगी, स्लाइम मोल्ड्स में नहीं होगी, प्रोटोजोआ में नहीं होगी, फंगाई में सेल वॉल होगी। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा मोनेरा था, कौन सा प्रोटिस्टा था, कौन सा फंगाई था, तो आपको यह भी मालूम चल गया होगा कि किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल वॉल नहीं है। तो इनमें से किन किन में सेल वॉल नहीं होगी बच्चों? तो पहले मोनेरा एलिमिनेट कर दो, फिर फंगा एलिमिनेट कर दो क्योंकि इनमें तो सेल वॉल मिलेगी, फिर प्रोटिस्टा पे फोकस करो। अब प्रोटिस्टा में भी आपको मालूम है क्राइसोफाइट्स में और डायनोफ्लैजेलेट्स में सेल वॉल मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी? किसमें नहीं? स्लाइम मोल्ड्स में नहीं मिलेगी, प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगी, यूग्लिना में नहीं मिलेगी। तो सेल वॉल किस किस में नहीं होगी? तो यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होगी बच्चों, फाइसेरम में सेल वॉल नहीं होगी, स्लाइम मोल्ड्स, ट्राइपेनोजोमा में सेल वॉल नहीं होगी। इस तरीके से और इसको और स्पेसिफिक कर सकते हो। देखो बच्चों, आपको खेलना है। मैं हमेशा बताता हूं, जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसे आपको पढ़नी तो वही चीजें हैं। जब वही चीजें आप पढ़ोगे तो केवल तरीका बदलना है, और तरीका इसलिए बदलना है ताकि वो इंट्रीग, वो क्यूरियोसिटी, वो इंजॉयमेंट, वो पैशन बना रहे बच्चों। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, लगे रहते हो, लेकिन जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जब आप सब कुछ पढ़ते हो तो बिल्कुल बीच बीच में ऐसा फेजेस आते हैं बच्चों, जब थक जाते हैं हम लोग, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने 10 बार पढ़ लिया है सर, 20 बार पढ़ लिया है। तो अब क्या करना है? उस बोरियत को, उस थकान को कैसे दूर करेंगे? नए तरीके लाकर, नई अप्रोच बनाकर। तो ये आज एक अप्रोच है बच्चों। क्लासिफिकेशन अगर आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिख लिख कर एग्जाम्पल्स याद कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल के बाद बोर होने लग जाओगे बच्चों। एक लेवल के बाद आपको लगेगा हाँ यार मैं ये 10 बार पढ़ चुका हूं, अब इसमें नया क्या लेकर आऊं। तो इस तरह से बॉक्स बनाओ। ये तो देखो बच्चों, अपन ने सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, इसी तरह से आप प्लांट किंगडम का भी एक बॉक्स बना सकते हो। जितने प्लांट किंगडम, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक, जितने एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं सब उस बॉक्स में ठूस दो और खुद ही चैलेंज करो। फिर खुद ही चैलेंज करो किसकी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, किसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, किस में सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यूज आई, किस में सबसे पहले एम्ब्रियो बना। हां, यही तो क्वेश्चन करना है, और उसके जवाब अगर आप खुद दे पा रहे हो, इसका मतलब आपको चीजें याद हैं, आपने चीजें समझी हुई हैं। लेकिन आप खुद ही अपने सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, खुद ही अटक रहे हो, इसका मतलब उस पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। इसमें और स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सेल वॉल ठीक है, अब इसमें किस में सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं है? अगर मैं इस क्वेश्चन को और स्पेसिफिक बनाऊं कि किन में नॉन सेल्यूलोज सेल वॉल है, जिसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं है, तो अब आप बोलोगे क्या करोगे? मोनेरा में सेल वॉल होती है, लेकिन मोनेरा में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की है, तो नॉन सेल्यूलोज। तो जितने भी मोनेरा, मतलब जितने भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं मिलेगी। फिर प्रोटिस्टा पर आओ। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स में सेल वॉल होती है और सेल्यूलोज की होती है, तो उनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी। फिर फंगाई पर आओ। सेल वॉल मेनली काइटिन की बनी होती है, नॉन सेल्यूलोज।
इस तरह से बच्चों, फिर आप कुछ भी, आप ऑटोट्रॉफ्स ले लो, नेक्स्ट फीचर ले लो, कौन से ऑटोट्रॉफ्स हैं, कौन से फोटोसिंथेटिक हैं, किस में क्लोरोफिल ए है, किन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। हां, खुद ही जो फीचर्स आपने पढ़े हैं इन बॉक्सेस पर, वो फीचर्स को क्वेश्चन बनाकर थ्रो करते रहो बच्चों, और उस क्वेश्चंस को थ्रो करते रहो और वो क्वेश्चंस को खुद ही जवाब देने की कोशिश करो। अगर सब फीचर्स के जवाब दे पा रहे हो, सॉर्ट आउट कर पा रहे हो, इसको आसानी से एक ऑर्डर में ले पा रहे हो, तो आप सही तैयारी कर रहे हो। और अगर नहीं, अगर आपको क्वेश्चन मार्क है, अगर आपको याद नहीं आ रहा, मेरे साथ साथ आपको फीचर्स ध्यान नहीं आ रहे, तो उस पर मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। मन लगाकर मेहनत करने की जरूरत है। मन तो आप लगा ही रहे हो, तरीका बदलने की जरूरत है, नई अप्रोच के साथ उसको तैयारी करने की जरूरत है। तो इसी तरह बच्चों 2021 का नेट पेपर जो है वो आपको चैलेंज करने वाला है। तो अगर पेपर आपको चैलेंज करने वाला है तो आज से, अभी से अपने आप को चैलेंज करना लग जाइए, अपने आप को नई चुनौतियों देने लग जाइए, और एक नई तरीके से, एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ मन लगाकर मेहनत कीजिए बच्चों। हम समय समय पर ऐसा सेशंस करता रहूंगा बच्चों, ऐसे सेशंस हम लाते रहेंगे, नई नई चीजें और नए नए अप्रोचेस मैं आपको बताता रहूंगा बच्चों। तो इस चैनल पे बने रहिए, चीजों को सीखते रहिए, जानते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।